हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो रहा था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ चेंसी बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। वो कहने लगती है फिर भी मैं चांसो को देखूंगी, वो जरूर ठीक होगा। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ रही थी, बट हम देखते वहां पे उसकी सेट की वो एल्डर चेंसी को पकड़ते हुए कहने लगती है तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम फैंटम डीमन सेट की सक्सेसर हो, और तुम्हें लगता है कि चांसो ऐसी चीजों से बच गया होगा। देख रही हो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया और इस जगह पे तो कुछ भी बचा नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम जाकर वापस भी आ पाओगी जिंदा। और तुम आखिरकार कैसे सोच रही हो कि चांसो अभी भी ठीक होगा? देखा नहीं, कुछ भी बचा नहीं, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। और वैसे भी चांसो ने तुम्हें बचाने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस किया। क्या तुम उसके सेक्रीफाइस को ऐसे ही जाने दोगी? क्या तुम इसके वर्थी हो? और क्या तुम हमारे सारे फैंटम डीमन सेट के डिसाइपल के सेक्रीफाइस को ऐसे ही वेस्ट करोगी? और वैसे भी चांसो ने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। अगर तुम खुद ही जाके खुद को डिस्ट्रॉय कर दो तो आखिरकार इसका क्या अर्थ हुआ उसके डेथ का? और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसे उसके डेथ को मैं वेस्ट जाने नहीं देती, खुद जिंदा रहती और चांसो का बदला लेती। इतना ही नहीं, अपने फैंटम डीवन सेट का भी बदला लेती मैं। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे एल्डर उसे समझा रही थी। अब ये सब कुछ सुन के चेंसी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और अपने आंट मतलब कि अपने एल्डर के गले लगते हुए वहां पे वो कहने लगी थी मैं समझती हूँ सब कुछ। वहीं पे दूसरी तरफ हम क्विंसू और रुयू को देखते हैं। अब वहां पे सब कुछ डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर क्विंसो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और वो कहने लगती है चांसाओ, और वो आगे जाने लगी थी, बट हम देखते हैं रुयू उसे रोक देती है और वो कहने लगती है तुम ऐसे आगे नहीं जा सकते। वैसे भी तुम्हें चांसाओ के ऊपर भरोसा करना होगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। और अगर हम ऐसे डायरेक्टली आगे चले गए तो यहाँ पे प्याओमिया पैलेस और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे चांसाओ के लिए और भी ज्यादा खतरा और मुश्किलें ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहते, तो हमें ऐसे ही चुपचाप रहना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें भी पता है कि चांसो के पास में क्या क्या है, उसे कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ज्यादा ट्रबल क्रिएट ना करके चुपचाप रहना चाहिए ताकि चांसो आराम से अपना काम कर पाए। अब वो दोनों ऐसे ही वहीं पे ये सब कुछ देख रहे थे। दूसरी तरफ हम बिंग्यून को देखते हैं जिसके पास में प्याओमिया पैलेस की एक लेडी आते हुए कहने लगती है मास्टर बिंग्यून, स्मॉल वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और हमें अभी तक पता नहीं कि आखिरकार लेडी होंगयांग है कहाँ पे। अब हमें क्या करना चाहिए? अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे बिंग्यून सोचने लगती है अब गुयू रिलम को पूरी तरीके से बंद होने में बस हाफ मंथ ही बचा है, और अगर लेडी होंगयांग जिंदा है तो अगर वो आ जाए तो हम गुयू रिलम से बाहर जा सकते हैं। अगर वो नहीं आई तो गुयू रिलम में पूरी तरीके से फंस जाएंगी। हमें तो पता भी नहीं कि आखिरकार वो जिंदा है या नहीं है। ये सब कुछ वहाँ पे बिंग्यून सोच रही थी और वो कहने लगती है अगर लेडी होंगयांग जिंदा होगी तो वो वापस नहीं आ पाएगी अगर वो जल्दी नहीं आई तो। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे प्याओमिया पैलेस के लोग और बिंगुन चले गए थे। दूसरी तरफ ये सब कुछ एल्डर क्वीन भी देख रहा था और वो कहने लगता है ये स्मॉल वर्ल्ड तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और बहुत ही जल्दी अब गुयू रिलम भी पूरी तरीके से बंद होने वाला है, और मुझे पता भी नहीं कि होंगयांग जिंदा है या नहीं है। अगर वो सच में जिंदा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जो कुछ भी प्याओमिया पैलेस के लोगों ने हमारे स्वान युआन एम्पायर के लोगों के साथ में किया है उसका तो इन्हें पे बैक करना होगा। इतना कहते हुए वहां से एल्डर क्वीन चला जाता है। दूसरी तरफ सब कुछ डिस्ट्रक्शन नाना और ध्यान पवेलियन के लोग देख रहे थे, और वहां पे यान नाना सब लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं क्योंकि इतने दिन के बाद में भी चांसो वापस नहीं आया। तो उन सबको लग रहा था कि चांसो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ये सब कुछ सोचते हुए वो लोग वापस चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम चांसो को उन सबको देखते हैं जो कि चांसो के स्मॉल वर्ल्ड में होते हैं। तभी वहां पे काला बिल्ला कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी अगर गुयू रिलम पूरी तरीके से बंद ही क्यों ना हो जाए फिर भी हम बाहर निकल जाएंगे, टेंशन नहीं है। ये सब कुछ सुन के वहां पे चांसो कहने लगता है भला क्या से। अब हम देखते वहां पे काला बिल्ला कहने लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहां पे चांसो गुस्से में उसके ऊपर बिजली का झटका मारता है और अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है, जिसको देखकर वो एकदम से डर गया था। वो कहने लगता है तुम हमेशा ग्रीन लोटस फ्लेम को दिखा के मुझे डरा क्यों देते हो, मैं बता रहा हूँ ना। और हम देखते हैं वो बताने
लगता है एंशिएंट टाइम में ये जगह ह्यूमन और डीमन क्लैन के एक ब्रिज जैसा था जहाँ पे फाइट होता था। तो अभी यहाँ पे जो भी एंशिएंट वर्ल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ है वो असल का डीमन कॉन्टिनेंट है ही नहीं एंशिएंट टाइम का। ये तो बस एक ब्रिज है जहाँ पे डीमंस आके डायरेक्टली ह्यूमन क्लैन के ऊपर अटैक किया करते थे। और वैसे भी इस जगह पे एंशिएंट टाइम में उस क्रिएचर को बंद किया गया था और मैं यहाँ पे इसीलिए चाहता था कि वो सील थोड़ा सा ओपन हो जाए ताकि मैं उसके ब्लड को ऑब्टेन कर पाऊं और भी ज्यादा पावरफुल हो सकूं। और जो भी वहां पे ब्लड सोल क्रिस्टल है उसे मैं लेना चाहता था बट क्या करे वो तुम्हें मिल गया, उसने तुम्हें दे दिया। और वैसे भी इसके अंदर ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से तुम एंशिएंट डीमन क्लैन के बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इवन कि इसका यूज करके तुम बहुत ज्यादा सील्स भी ओपन कर सकते हो। इतना ही नहीं, अब यहाँ पे सोल क्रिस्टल डायरेक्टली तुम्हारे साथ में मर्ज हो गया है तो ये स्मॉल वर्ल्ड भी क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एंशिएंट डीमन क्लैन के ज्यादातर टेक्निक तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं करेंगे, मतलब कि तुम बच जाओगे। और दूसरी बात, सोल क्रिस्टल तुम्हारे पास में होने की वजह से अब यहाँ पे जो तुम्हारे अंदर डीमन सीड है उसके एनर्जी को भी इसने पूरी तरीके से सप्रेस्ड कर दिया है। अब ये सुन के दूसरी तरफ चैंसो जैसे ही अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर देखता है सच में सोल क्रिस्टल ने उसके डीमन सील के चारों ओर एक बैरियर बना दिया था, मतलब कि उसको सप्रेस कर दिया था जिसकी वजह से वो डीमन सील बाहर नहीं आ पा रहा था और भी ज्यादा एक्सपांड हो नहीं पा रहा था। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते वहां पे चांसो कहने लगता है ये तो अच्छी बात है, तो फिर ठीक है क्यों ना मैं इसे पूरी तरीके से मर्ज कर लूं ताकि ये मेरी काफी हेल्प कर सके। इतना कहते हुए चांसो वहां पे बैठ के कल्टिवेट करने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहां पे मूली और चियान को देखते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ, लेडी होंगयांग के बॉडी को चियान ने कंट्रोल कर रखा है और वहां पे चियान कहने लगता है हम बच ही गए। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे मोली कहने लगता है मास्टर चियान अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं बचा क्योंकि बहुत ही जल्दी गुयू रिलम का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ये सुन के हम देखते वहां पे चियान कहने लगा था तुम चिंता मत करो, मेरे पास में दूसरा सीक्रेट पैसेज है जिससे हम बाहर जा सकते हैं। बस अभी के लिए तुम यहाँ पे कल्टीवेट करो और जब वक्त आएगा हम चले जाएंगे बाहर। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ गए थे। अब यहाँ से डायरेक्टली हमें गुयू रिलम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे दूसरे सेट के लोग पवेलियन के लोग होते हैं और हम देखते वहाँ पे गुयू रिलम का पोर्टल फिर से ओपन होने लगता है। ये देखकर वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का एक एल्डर कहने लगता है फाइनली अब ये दरवाजा खुलेगा और पता करना होगा आखिरकार यंग मास्टर को किसने खत्म किया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और हाँ गाइस, इसी सीन के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना गाइस। तो फिर ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन।